प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के इस व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार और मुझसे जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस व्हाट्सएप ग्रुप के सभी एडमिन भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं जो ये विश्वास को इस ग्रुप के द्वारा प्रमाणित करते हैं कि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह एक ही है। आज का हमारा विषय है हमारे सुसमाचार पर पर्दा। ये हमारे सुसमाचार अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के आदि के शिष्यों के द्वारा जो प्रचलित किया गया, जो दूसरे लोगों को बताया गया, उस सुसमाचार के बारे में पौलुस कुरिन्थियों की पुस्तक दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 4 में हमको बताते हैं। यहाँ बताते हैं कि चौथे अध्याय में आदि से मैं पढ़ रहा हूं कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है। तो यहाँ हमें बहुत ध्यान से तीसरे वाक्य में यह बात बहुत ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर पौलुस जो हमें बता रहे हैं, एक तो वह यहाँ बता रहे हैं कि हमारे सुसमाचार यानी कि पौलुस समेत जो 12 शिष्य यीशु मसीह ने आदि में जिनको स्थापित किया गया, जिनके द्वारा इस नए सुसमाचार को यरूशलेम में शुरू कर इस दुनिया के सारे कोनों में ले जाया गया। इस सुसमाचार के बारे में यह बता रहे हैं कि यह सुसमाचार जो कि शिष्यों द्वारा आदि के जो सेंचुरी में जो बताया गया, उस सुसमाचार के बारे में बताते हैं कि इस सुसमाचार पर पर्दा पड़ा हुआ है। ये किन लोगों के लिए यह पर्दा पड़ा हुआ है? यह उन लोगों के लिए पर्दा पड़ा हुआ है जो कि नाश होने वाले हैं, उनके लिए यह पर्दा पड़ा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए है जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो अलग कोई परमेश्वर नहीं है, वह परमेश्वर का ही प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो हमें यह अद्भुत नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के ऊपर यह सुसमाचार क्यों नहीं चमक रहा है। यह तेजोमय सुसमाचार है, यह शिष्यों द्वारा दिया गया वह सुसमाचार है जिसमें कि उन्हीं लोगों को यह दिखाई देता है जिस पर कि परमेश्वर की कृपा होती है। ये उन अविश्वासियों के लिए नहीं है जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, और मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका यह तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, इसलिए प्रभु ने ही उस पर सुसमाचार पर पर्दा डाल दिया है। क्योंकि हम 5वें वाक्य में कहते हैं कि क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, वह यहोवा है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में ज्योति चमके, और वहीं हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो, कहीं और से दूसरे एक व्यक्ति से नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रतिरूप और जिसमें परमेश्वर की संपूर्णता वसित है, इस यीशु मसीह के द्वारा उसके चेहरे से यहां प्रकाशमान हो। वो उनके लिए नहीं होगा जो कि अविश्वासी हैं और जिनके बुद्धि को
इस संसार के ईश्वर ने अर्थात शैतान ने घेर रखा है। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। और हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय हैं पर निराश नहीं होते, सताए जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं और यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो शिष्य हैं वो मरने को तैयार हैं, वो क्लेश भोगने को तैयार हैं, वो संकट में हैं, वो निरुपाय हैं, लेकिन वो कभी भी निराश नहीं होते, वह कभी भी नाश नहीं होते, वह कभी भी अपने जो इस बड़े जो जो प्रत्याशा उनको मिली है परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में, उसमें कभी भी वह उसको त्यागते नहीं हैं। और इस दुनिया की सारी वस्तुएं और सारे अनुग्रहों से अधिक उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए काम किया है। आज हम इन भेड़ियों को जो आज हमको आकर गलत सुसमाचार बताते हैं, अगर इस सुसमाचार को हम सुनने के लिए अपने कानों के पर्दों को नहीं खोलेंगे, आंखों के सामने पड़े हुए पर्दों को नहीं खोलेंगे, तो हमें कभी भी यह ज्योतिर्मय सुसमाचार, कभी भी तेजोमय यह सुसमाचार कभी भी हमको प्रकट न होगा। यह प्रकट होने के लिए परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह बहुत जरूरी है। उसके लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना बहुत जरूरी है। उसके अलावा यह कभी भी प्राप्त नहीं होता। यह उसकी ही कृपा है कि यह हमें प्राप्त हुआ है, हम में से कुछ लोगों को यह प्राप्त हुआ है। यहेजकेल की पुस्तक पहला अध्याय 26वें वाक्य से जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहेजकेल स्वर्ग का ये विजन देख रहा है, और यह जो उनको दिखाया जा रहा है प्रभु के द्वारा, उसमें यह देखते हैं 26वें वाक्य से मैं पढ़ रहा हूँ, यहेजकेल की किताब पहला अध्याय और 26वां वाक्य। और जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ एक सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था, और उसकी मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य के कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा का तेज का रूप, ध्यान दीजिए, यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था। किस तरह? इस मनुष्य के समान व्यक्ति का था। यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा, और तब मैंने एक शुद्ध शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। यहां पर हम देखते हैं कि यहेजकेल यहोवा को देख रहा है। किसके द्वारा देख रहा है? यहोवा के तेज के द्वारा। कौन है वह तेज? एक मनुष्य के रूप का एक व्यक्ति जो कि वह तेज को दिखाई दे रहा है, और जिस तरह का वर्णन उसका बताया गया है उसको आप यहां ध्यान से पढ़िए कि कमर से लेकर ऊपर की ओर वह पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी,
और फिर उस मनुष्य के कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। और जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर प्रकाश दिखाई देता है। और जैसे ही वह तेज का यहाँ स्वरूप देखता है, वह मुंह के बल गिरा, क्योंकि वहां खड़ा नहीं हो सका उस तेज को देखकर। यह तो हमने देखा कि एहजकेल ने पुराने नियम के पुस्तक में यहोवा को देखा। तो हम ऐसा ही एक वर्णन दूसरी जगह हम देखते हैं, जो कि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में अध्याय 1 में। यूहन्ना जो कि पतमोस के द्वीप में जो प्रभु के काम के लिए था, उस समय उसको भी ऐसा ही एक विजन देखने को मिलता है। और उसमें वह क्या देखता है कि 15वें वाक्य, पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय 13वें वाक्यों में, 13वें वाक्य से हम जब पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरी का एक पुरुष दिखा। तो एक मनुष्य फिर दिखा, जो कि पांवों तक वस्त्र पहने और उसकी छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। और उसके सर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के नाई था। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुआ था। और उसके मुख की चौखी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य की कड़ी धूप के समान चमकता था। और जब मैंने उसे देखा, और आप ध्यान से देखें कि वहां पे यहेजकेल जो है, उसको देखने पर उसका क्या हुआ, और यहाँ पर यीशु मसीह को जो शिष्य जो कि उनके साथ में 3 साढ़े 3 साल तक चला, और उन्होंने जो भी उन्होंने किया उसको सब देखा। और वहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब वो चलते हैं, तो उनके साथ में कभी भी कोई प्रश्न नहीं होता है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो प्रभु के साथ में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जो जो कि तेजोमय, जो कि ग्लोरीफाइड जो यीशु मसीह को देखा, तब उनके साथ में क्या हुआ। 17वें वाक्य में, जब मैंने उसे देखा, उसके पैरों पर मैं मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने जब मुझ पर दाहिना हाथ रखा, तब मैं जीवित हुआ वापस। और तब वह बोला, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं प्रथम हूं, मैं दूसरा व्यक्ति नहीं हूं, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। तो यहां पर एक मनुष्य पुत्र के समान, जो कि उज्ज्वलित है, जो कि पीतल जैसा चमक रहा है, और भट्टी के तपाए जैसा हो, और उसको सूर्य के आग के समान उसमें से तेजोमय ज्वाला निकल रही हो। और ऐसे एक प्रभु यीशु मसीह को, जो कि तेजोमय है, जिसमें अब प्रभु की, परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की संपूर्णता वसित है। कुलोसियों की किताब में 1 और दूसरे अध्याय में बताए के अनुसार, जो उसमें पूरी जो उसकी महिमा उसमें बसी है, वो महिमावान है अब। और ऐसा प्रभु यीशु मसीह का जब उसने उसको देखा मनुष्य के समान, और जब उसने उसको देखा, तो वहां खड़ा नहीं हो पाया। यहेजकेल की तरह वो नाक के बल मरे हुए के समान गिर पड़ा। तो यहां हमें देखना है कि यहां यीशु मसीह जो तेजोमय है, महिमावान है, वहां कैसा दिखता है, जैसा यहेजकेल ने एक व्यक्ति को स्वर्ग के सिंहासन पे, सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठे हुए देखा, वैसा ही यहाँ पर
जैसा कि यहोवा वहां पर वर्णन किया गया, यहोवा का तेज जो वर्णन किया, उस यहोवा के तेज को यहाँ पर यूहन्ना जो कि शिष्य था, जब वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ तो उसके सामने बिना भय के खड़े हो पाया, लेकिन यहाँ पर वो खड़ा नहीं हो सका और वहां मरे हुओं की तरह गिर गया, जैसे कि यहेजकेल गिरा जब उसने यहोवा के तेज को देखा था। तो इस महिमावान सुसमाचार, इस सुसमाचार को सुनना और इसको समझना कोई आसान बात नहीं है। जैसा हमने देखा कि दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक 4 अध्याय में हमने देखा कि इस पर तो पर्दा पड़ा हुआ है उनके लिए जो कि नाश की तरफ जा रहे हैं, और वो नाश की तरफ जा रहे हैं, और इसलिए जब शिष्य हमको शिष्यों द्वारा मिली हुई इस सुसमाचार को हम समझने की कोशिश नहीं करते और इसको हम जानने की कोशिश नहीं करते, और जब कोई हमें बताता है कि शिष्यों ने अलग तरीके से अपना काम किया और प्रभु यीशु मसीह ने कुछ और बताया मत्ती की सुसमाचार में 28वें अध्याय में, और जो प्रेरितों के काम में जो प्रेरितों ने किया वो अलग तरीके से किया, ऐसे हम जो जो उनकी भोली बात जो जो उनकी जो कूटनीति में हम जब गिर जाते हैं और जब उसको समझ लेते तो हम क्या करते हैं, महिमावान सुसमाचार के ऊपर हम पर्दे डाल लेते हैं और इस दुनिया के इस जो अंधकार वाले दुनिया के जो राजा है, जो शैतान है, उसके सुसमाचार में हम पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही अब हम जब देखते हैं इफिसियों की किताब में अध्याय 4 में बहुत गहरी सी बात यहाँ बताई गई है। यहाँ बताया गया है कि मैं पहले वाक्य से पढ़ रहा हूं, सो मैं जो प्रभु का बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे उसके योग्य की चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही मनुष्य है जो मनुष्य पुत्र बनकर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा था, एक ही देह है और एक ही प्रभु की आत्मा है, जैसे कि 1 कुरिन्थियों की पुस्तक में 12वें अध्याय में बताया गया, एक ही प्रभु की आत्मा है जिससे कि हम बुलाए गए थे और अपने बुलाए जाने की एक ही आशा है। और अब यहाँ पे जब हम बताए जाते हैं कि हम जो बुलाए गए थे, कौन बुलाए गए थे, कोई अलग जो यहूदियों के लिए अलग बुलाए नहीं गए और जो जातियों में अलग नहीं बुलाए गए, एक ही तरह बुलाए गए, एक ही सुसमाचार के द्वारा बुलाए गए और उसमें एक ही हमें आशा है और एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास है, एक ही सुसमाचार है और इसलिए एक ही बपतिस्मा जो है, जिसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि जो पहला बपतिस्मा है वही एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर है, मीन्स वो ऊपर सिंहासन पर बैठा है और वो सबके मध्य में आया प्रभु यीशु मसीह बनकर वहां प्रकट हुआ और वहां सब में है पवित्र आत्मा बनकर, वही आत्मा सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है, एक को, सब एक को, हर एक को, कौन, जो कि जो यहूदी हो या वह जातियों में से हो, हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। एक ही प्रभु है और एक ही मंडली है और सबको एक मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया। जब वो ऊपर चढ़ा, जब वो मरकर जब महिमावान होने के लिए ऊपर को चढ़ा तो उसने सारे बंधुआइयों को
बांध कर ले गया और मनुष्यों को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, वह केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा उतरा था, और जो उतर गया और वह यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। तो जो व्यक्ति नीचे उतर कर आया वह ही आकाश के ऊपर सबसे ऊपर, जो स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान है, उस पर चढ़ भी गया, और वह वहीं से उतर कर आया भी कि सबको परिपूर्ण करे। और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को समाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति पाए, और हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डॉल जब तक नहीं हम बढ़ जाते हैं, तब तक पवित्र लोग और जो भविष्यद्वक्ता और जो सुसमाचार सुनाने वाले सब हमारे मध्य में रहेंगे, और यह सुसमाचार दुनिया के सारे कोनों तक जाएगा। और जब तक सारे जो उसके पुत्र हैं, जब तक इस सुसमाचार में एक नहीं हो जाते, तब तक यह समय रहेगा। और समय रहते इस सुसमाचार को, जिन पर की पर्दे पड़े हुए हैं, नाश होने वालों के लिए पर्दे पड़े हुए हैं, उससे बचने का समय आप और मेरे पास है, और इस समय का हम उपयोग करें। प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों द्वारा अनुग्रहित करे, और इस पर्दे को, इस सुसमाचार को जो शिष्यों द्वारा जो 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 कि सुसमाचार सुनाया गया 12, और जो आदि के पहले शिष्यों द्वारा जो सुसमाचार सुनाया गया, उस सुसमाचार की परिपूर्णता को समझें, और उससे आपके आंखों से और कानों से पर्दे हट जाएं। ऐसी में प्रार्थना